दुनिया चाहे बदले या ना बदले, लेकिन तुम्हें किसी भी हालत में बदलना ही होगा। अब समय बदल रहा है, तुम्हें भी बदलना ही होगा। स्वयं के विकास के लिए समय के साथ चलना होगा। यह परिवर्तन का दौर है, अब तुम्हें समझना होगा। समाज के उत्थान के लिए परिवर्तन तुम्हें भी करना होगा। जो बहा है समय की धारा में, मंजिल उसी ने पाई है। वही सफल है दुनिया में जिसने स्वयं नींद उड़ाई है। कब तक लोगों से और परिस्थितियों से दबते रहोगे? कब तक रो रो कर और तरस तरस के जियोगे? कब तक दूसरों की गुलामी करोगे? दूसरों की गुलामी करने से अच्छा है कि खुद का साम्राज्य बनाने की कोशिश करो। यह दुनिया है साहब, यहां कोई जगह खाली नहीं रहती। किसी के आने जाने से कभी कुछ कम नहीं होता। यहां खुद में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह दुनिया तुम्हें शांति से जीने नहीं देगी। उतना ज्यादा भोले भाले बनकर भी नहीं रहना है तुम्हें इस दुनिया में। लोगों ने हमेशा सीधे रास्ते और सीधे लोगों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। जब परिस्थिति बदल जाए तो रणनीति बदलना ही एकमात्र उपाय है। वरना यदि तुम पुरानी परिस्थितियों के बारे में सोचते रहोगे तो किसी भी दुख या समस्या से बाहर नहीं आ पाओगे। जीवन को उदार बनो, पर इस्तेमाल होने मत दो। प्यार करो, पर खुद को ठेस लगने मत दो। विश्वास करो, पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो, लेकिन अपनी आवाज को खोने मत दो। खुद को बदलने में इतना वक्त लगा दो कि तुम्हारे सपने के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। जब तुम खुद को नहीं बदलोगे तो तुम दुनिया को बदल नहीं सकोगे। केवल डरपोक और कमजोर लोग ही अपनी किस्मत के भरोसे बैठते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले लोग होते हैं वे कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। वे अपनी किस्मत अपने कर्मों से लिखते हैं। अगर कोई तुम्हें औकात का ताना दे तो उसे बोलकर कोई जवाब मत दो, बल्कि अपनी औकात इतनी बड़ी बनाकर दिखा दो कि उसके पूरे खानदान में तुमसे बड़ी औकात और पैसे वाला कोई ना हो। तुम्हारे जीवन में अभी आई परेशानी तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेने आई है। इसमें पास हो गए तो आगे बहुत से बड़े रास्ते तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। दुनिया के 95% लोग खराब परिस्थितियों से समझौता करके हार मान लेते हैं और उन 5% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। तुम दोबारा हटकर अपनी गलती को सुधार नहीं सकोगे, लेकिन दोबारा वही गलती न करके तुम अपना अंत जरूर बदल सकते हो। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र खर्च भी हुई और कुछ हाथ भी न लगा। यहां ऊपर वाले और खुद के अलावा कोई भी तुम्हारे साथ कभी नहीं होता। हमें अपनी जिंदगी बदलने के लिए भेड़िया बनकर नहीं, शेर बनकर जीना होगा। जैसा कि पुरानी कहावत है, सफल होने के लिए शेर जैसा साहस रखो। अमावस की रात में चांद चाहते हो, रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस ना होने देना। जिंदगी यह हुनर भी सिखा देती है। जिन्हें पता कि अकेलापन क्या होता है, वह लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूं जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, मगर तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से ही बड़े घाव हों। अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरत नहीं बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं हो सकते, पर मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर पूरी बाजी ही घुमा देती है। रिश्ते कमजोर नहीं होने चाहिए। अगर एक खामोश है तो दूसरे को आवाज देनी चाहिए। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसे तकलीफ आए तो सबसे पहले तुम्हारी याद आए। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं है, बस हो जाते हैं। समय के साथ घाव जरूर भर जाते हैं,
लेकिन हादसों का शोर उम्र भर पीछा करता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है कि अपनी सफाई वहां देना चाहिए जहां उसे समझने वाला एक खुला दिमाग हो। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वह इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। सफलता पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभाले रखना बहुत बड़ी बात होती है। कितना अजीब है ना, भरोसा किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर ही शुरू होता है और फिर उस इंसान की असली सच्चाई जानकर ही खत्म हो जाता है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। आप रिश्ते बनाकर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा ही ना हो निभाने का। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसको खुश ही रहने दो। उसके ज्यादा पीछे पड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। जो जा रहा है उसे जाने दो, वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। जिंदगी के तजुर्बे ने एक बात सिखाई है कि सबसे गहरी चोट किसी अपने ने ही पहुंचाई है। मेरे अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे रास आ गया है अकेलापन। अब आप अपने वक्त का अचार डाल लीजिए। तुम जितना ज्यादा ईमानदार, सच्चे और सरल हो जाओगे, उतने ज्यादा ठगे जाओगे और उतने ज्यादा धोखे खाओगे। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। तू सब्र रख, दूरियों का मलाल उसे भी होगा। जब तू किसी और का होगा तो मोहब्बत का एहसास उसे भी होगा। यह दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई भी यहां आपका परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। इश्क भी चाहते हो और सुकून भी चाहते हो, गजब करते हो। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ना रखना होता है। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं। मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। यह दुनिया तबाही के मोड़ पर खड़ी है और तुम मुझे देखो, मुझे फिर भी तेरी ही पड़ी है। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीव मिली है तो सुनने के लिए भी कान रखो। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वे हमसे फायदा उठाकर भी हम पर ही कोई एहसान कर रहे हो। जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं, ना कुछ पाने की खुशी होती है और ना कुछ खोने का गम होता है। जिंदगी में जब जब किसी के साथ की जरूरत पड़ी है, मैंने खुद को हमेशा अकेला पाया है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत। जो सुनता नहीं उसे समझाना मत। जो पचता नहीं उसे खाना मत। और जो सच बोलने पर भी रूठ जाए उसे कभी मनाना मत। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, वैसा व्यवहार आप भी दूसरों के साथ ना करें। जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं, तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत करना। मुकम्मल कहां हुई किसी की जिंदगी। आदमी कुछ खोता ही रहा। कुछ पाने के लिए सबकी असलियत से वाकिफ है। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच्ची है। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया, वह सच में जीना सीख गया। गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, वैसे ही कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। उम्मीद ना कर, इस दुनिया में हमदर्दी की बड़े प्यार से जख्म देते हैं। शिद्दत से चाहने वाले, जिनका दिल बड़ा होता है, ना उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ तो हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता हुआ देखते ही चिंता करने लगते हैं। जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्तों का होना भी जरूरी है, क्योंकि हर वक्त मोहब्बत साथ नहीं देती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हो। हम सफर चाहे गरीब हो
पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। कभी चिट्ठी, कभी राखी, कभी मणि, ऑर्डर आते थे। वह दिन कुछ और थे जब डाकिये भी खुशियां लाते थे। समंदर जैसी है अपनी पहचान, ऊपर से खामोश मगर अंदर से तूफान। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अपने आज को यह सोचकर मत बर्बाद करो कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी जिंदगी करना पड़े। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते हो। दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ कि जब वह हजारों तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन वह एक हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं बल्कि प्रतीक्षा करेगा। कितने अजीब लोग हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। किसी की जिंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी जिंदगी से आप ऐसे निकल जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिस पर आपको यकीन हो कि वह तुम्हें मना लेगा। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। जिंदगी में पैसे और पावर को नहीं, स्वभाव और संबंधों को अहमियत देनी चाहिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है, सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं, यह सोचना शुरू कर दीजिए। एक तेरा ही प्यार सच्चा है मां, औरों की तो शर्तें ही बहुत हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल ही खत्म। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। इसीलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से ही मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। मरने पर मातम मनाने सब आ जाएंगे, मगर मुसीबत में साथ देने कोई नहीं आता। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश सा हो जाता है, फिर वह ना किसी से शिकायत करता है न कोई उम्मीद करता है। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बात कड़वी जरूर है मगर सच्ची है। उधार दीजिए, मगर सोच समझकर। अपने ही पैसे आपको भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं, और अगला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता जाता है। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, यह जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अभी अगर उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। खटकता तो उनको हूं साहब जहां मैं झुकता नहीं। बाकी जिनको अच्छा लगता हूं वह मुझे कहीं भी झुकने नहीं देते। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो जीभ ही काफी है। अच्छाई और सच्चाई चाहे दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें भी जी के दिखाना है। जिस बात पर दिल कांप जाता है, ऊपर वाला उसी बात पर आजमाता है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। सह लिया जो सहना था, अब सबको नजरअंदाज करके जीना है। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नजरों में ही खुद को गिराना होता है। रब से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग, इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है, और तो और इंसान की।
तो वह फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होता। अपने काम को एक रहस्य ही रहने दो, लोगों को अपने काम का नतीजा दिखाओ। जिंदगी जीने के लिए मिली है और हम सोचने में ही गुजार देते हैं। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वह पराए हैं। जिंदगी से कभी निराश मत होना। आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आना वाला। जिस रिश्ते में आप अपनी अहमियत खो चुके हो उसे चुपचाप छोड़ देना चाहिए। बदलता तो इंसान है, वक्त तो सिर्फ बहाना होता है। कांटों पर भी दोष कैसे डाले, पैर तो हमने ही रखा था, वह तो अपनी जगह पर ही थे। ना पाने से ना खोने से कुछ मतलब है। यह दुनिया है, इससे तो कुछ ना कुछ होने से मतलब है। तेरी राहों में हर बार रुककर हमने अपना ही इंतजार किया है, तेरी और मेरी। सोच में सिर्फ इतना सा फर्क था कि मैंने तुझे सबसे अलग समझा और तूने मुझे सबके जैसा समझा। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरा दिल तरसता है। तुमसे बात करने के लिए खुद के लिए सजा चुन ली। मैंने तेरी खुशियों की खातिर तुझसे दूरियां चुन ली। मैंने मंजिल को खबर भी नहीं कि सफर ने क्या छीना है हमसे। हर किसी से प्यार हो जाए मजबूरी थोड़ी है, और जिसे हम चाहे वो भी हमें चाहे, यह जरूरी थोड़ी है। कोई नहीं, इस जहां में मुझे समझने वाला एक आस थी तुझसे, और वह भी टूट गई। सिर्फ हाथ को पकड़ना जरूरी नहीं, बल्कि उस हाथ को हमेशा थामे रखना बहुत जरूरी होता है। किसी को शोर में नींद नहीं आती और किसी को खामोशियां सोने नहीं देती। भूल जाते हैं एक दिन वही लोग जो कहते हैं कि हम तुम्हें कभी खोना नहीं चाहते। आप हर किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वह तुम्हें रुलाएगा। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। हर किसी को अपनी कमजोरियां बताकर हर कोई चाहता है कि सब उसकी तारीफ करें, लेकिन यह इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरी होती है। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीते वो उम्र, और जो अपनों के साथ बीते वह जिंदगी होती है। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। यह हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है यह सिर्फ कुदरत ही तय करती है। किसी को इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि आप अपनी इज्जत ही खो दो। ऐ वक्त तेरा लाख शुक्रिया, जो भी सिखा है तुझसे ही सीखा है। अपने हर गुनाह पर 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। वक्त भी और शख्स भी। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं बनता। झूठ कहते हैं कि संगत का असर होता है। मैंने तो फूलों के साथ रहते कांटों को आज तक महकते नहीं देखा। गुस्सा आपको छोटा बनाता है और क्षमा आपको महान बनाती है। बहुत रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब यह हर बार झुकेगा। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ पड़ता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप हो जाता है, यह सोचकर कि रिश्तों में दरार न पड़ जाए। हमने तेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना। सामने मीठी मीठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। वह उसी तरह है जैसे अंदर जहर भरा हुआ हो और ऊपर से अमृत भरा हुआ हो। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगे, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी, ऊंचाई पर वह ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। यह कलयुग है। यहां लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है रुकना नहीं। जब किसी व्यक्ति को किसी अपने से धोखा मिलता है तो वह फिर किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है।
अगर ईश्वर ने आपसे वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वह कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी होकर बेहोश ही रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। झूठ भी कितना अजीब है ना। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। कितनी अजीब है ये दुनिया। यहां झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। पहली बार में हम हमेशा गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम एतबार करना ही छोड़ देते हैं। कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके साथ वैसा ही व्यवहार ना करके आप जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि आपकी पहचान आपका व्यवहार ही है। नहीं रही शिकायत। अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से तू बाकियों को खुश रख। हम तन्हा ही अच्छे हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में ना दिखाई देते हो, पर मुश्किल हालातों में हमेशा साथ देते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। खामोश रहकर खरीद ली दूरियां। हमने लफ्ज खर्च करना हमने जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह पता चला कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। वह इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारा साथ निभाएगा। दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है कि उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बाजियां नहीं, जिंदगी बदल देता है। तमाशा सच का ही होता है। झूठ की तो हमेशा तारीफ होती। रिश्तेदार बहुत हैं, पर मन से सच्चा कोई नहीं है। बाहर से सब भले दिखते हैं, पर अंदर से अच्छा कोई नहीं है। सिर्फ होने से कुछ नहीं होता। अपने होने का हक भी अदा कीजिए। सोच समझकर किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। यह जरूरी नहीं कि रोज बात हो, पर जब भी हो दिल से हो। आपकी यह सोच गलत है कि लोग रोएंगे। आपकी गैर मौजूदगी में मैंने मुर्दे के पीछे चलती भीड़ में भी लोगों को हंसते देखा है। दूरियां एहसास करा देती है कि वह तुम्हारे लिए कितना जरूरी था। न जाने किस मिट्टी के बने हो तुम। इतना कोई हमें चाहता तो उसी के हो जाते। हम सबको अपना सुख सबसे पहले प्यारा होता है। दूसरे की फिक्र फुर्सत की चीज होती है। यह जीवन आपको कई मौके देता है। सुधरने के लिए फैसला हमेशा आपका होता है। आप जिंदगी में थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीखो, तो आपकी जिंदगी भी हसीन हो जाएगी। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह तुम्हें बहुत कमजोर बनाता है। जब परिस्थितियों को बदलना मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति को बदल लीजिए। सब अपने आप बदल जाएगा। ज्यादा शब्दों में थोड़ा कहने की बजाय कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करें। वक्त की जंजीर से बंधे हैं हम जनाब। हम कभी भी टहलका मचा सकते हैं। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। जिसकी मति और गति सत्य की ओर हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार ऊंचे पद पर बैठने से नहीं, बल्कि उसकी ऊंची सोच पर निर्भर होता है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जरा सोचकर तोड़ना ताल्लुकात, किसी से टूटकर पत्ते शाख से फिर कभी हरे नहीं होते। दबे होठों को बनाया है सहारा, अपना सुना है। कम बोलने से बहुत मसले सुलझ जाते हैं। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वह तो पल पल बदलती हैं। असल जीवन में इंसान तब सफल होता है जब वह लोगों की दुआओं में बसने लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। जब कोई सहारा नहीं होता तब कुदरत सहारा बनती है। बस इरादे और नियत नेक होनी चाहिए, जो अपने लिए नियम नहीं बनाते हैं। उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हर ताल्लुक की वजह मोहब्बत हो। कुछ रिश्ते मोहब्बत से भी ऊंचा मुकाम रखते हैं। माफ चाहे बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास
सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए। हम किसी की जरूरत हो सकते हैं, आदत भी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में किसी के लिए हम जरूरी नहीं होते। मुझे हमारे रिश्ते में वह तीसरा शख्स बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बाद में पता चला वह तीसरा शख्स मैं ही था। नफरत नहीं है तुझसे, लेकिन अब मोहब्बत भी नहीं है। बिछड़ने का दुख तो बहुत है, पर अब मिलने की चाहत भी नहीं है। कभी निराश मत बैठो, भर मत मानो। क्या पता कल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। अपनी ही मोहब्बत से मुकरना पड़ा मुझे जब उसे किसी और के लिए रोते हुए देखा। तुझ में मैं ना सही तो क्या हुआ मुझ में, तो तुम बेशुमार हो। इजहार से नहीं, इंतजार से पता चलता है कि मोहब्बत कितनी गहरी है। खुद को खो दिया हमने, अपनों को मनाते मनाते, और लोग पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं। बड़ा होकर आखिर क्या मिला? दिमाग में बोझ और दिल में गम। काश वो बचपन हम फिर से जी पाते। कुछ रिश्ते अजनबी हो तो ही अच्छा हो। जान पहचान तो जान ही ले लेती है, कैसे निकालेंगे हम तुम्हारे ख्याल को अपने दिल से? हमारे तो हर ख्याल में बस तुम्हारा ही ख्याल है, फिक्र है। इज्जत की तो मोहब्बत छोड़ दो जनाब, जाओगे इश्क की गली में तो चर्चे जरूर होंगे। कितना मुश्किल होता है ना एक शख्स को खुदा से मांगकर फिर उसको भूल जाने की दुआ करना। मजबूरियां मत सुनाओ, ये कबूल करो कि तुम बेवफा हो, क्या शिकवा करें। हम अपनी किस्मत का वह लोग भी बदल गए जो कभी कहते थे यकीन करो हम सब की तरह नहीं हैं। जिंदगी में गलत लोग ही अक्सर सही सबक दे जाते हैं। जब भी आपसे कोई चीज छिन जाए तो समझ जाओ कि वह कुदरत आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहती है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष नहीं दिखाई देता। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वह करो जो आपका दिल चाहे, वो मत करो जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता है। न शिकायत किसी से, न किसी से अनबन है। बस जिंदगी में अब थोड़ा अकेले चलने का मन है। अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाएं, तो बुरी आदतें आपका समय ही बदल देती हैं। पल पल हमदर्दी जताने वाले लोग निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। किसी से प्रेम करना जितना आसान है, उसी से प्रेम करते रहना उतना ही कठिन है। और यही वह मोड़ है जहां हमें पता चलता है कि कौन हमें सच्चा प्यार करता है। जो आपकी जिंदगी से जाना चाहता है, उसे रास्ता दो। अगर उसे रुकने का वास्ता दोगे तो वह आपकी कभी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं अभी और कितना वक्त लगेगा अपने मन की किताब को ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। याद आना और याद करना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। दिल और दिमाग की जंग में नींद की मौत बेफिजूल ही हो जाती है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। मेरी मानो तो अकेले ही रहो, ना कोई हर्ट करेगा, ना कोई रुलाएगा, ना कोई अपना बनाएगा, और ना ही कोई छोड़ कर अड़ जाएगा। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयां भुलाकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। जिंदगी तो सबके पास है, पर यहां हर कोई जिंदा नहीं है। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से, जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती। अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर साधन नहीं, और शब्द से तीखे बाण नहीं। फुर्सत में याद करते हो तो रहने दो। हम तन्हा जरूर हैं, लेकिन फिजूल नहीं बोले गए। शब्द गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। इज्जत और लट दोनों तैयार रखो। जो जिसके लायक हो दे दिया करो, जो अंधेरे से गुजर चुके हैं। बस वही समझते हैं कि जब कुछ भी नजर ना आए तो क्या क्या दिखाई दे जाता है। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उनको उन्हीं की ही तरह अनदेखा करना सीख जाओ। दुख आने से पहले ही दुखी हो जाने वाला व्यक्ति
आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। कहाँ मिलता है? कभी कोई समझने वाला जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। बहुत सी गलतियां हुई जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। जब रिश्ते रुलाने लगे तो इग्नोर करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कहते हैं किसी को ज्यादा सोचो तो वह ख्वाबों में आ जाता है, फिर ज्यादा चाहने से वह जिंदगी में क्यों नहीं आता? सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो आरण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित अवश्य चुका आता है। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्तों को खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। नफरतों में क्या रखा है? प्रेम और खुशी से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो हमारा घर है और ना ही आपका ठिकाना है। अनिल कपूर का एक डायलॉग है, मुझे मालूम नहीं तुम्हारी मां ने तुम्हें क्या सिखाया है, लेकिन मेरी मां ने मुझे यह सिखाया है कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी दुनिया। किसी का गुलाम नहीं बनना है, हमें शेर बनकर रहना है। इस दुनिया को वही झुकाता है जो शेर बनता है, बाकी तो सब मिट्टी का ढेर है। पूरी जिंदगी भेड़ बनने से बेहतर है एक दिन शेर बनना। यदि आप शेर हैं तो इसकी चिंता न करें कि बकरियां क्या सोचें। शेर के घाव इस बात का सबूत हैं कि उसने जीवन में कितना अच्छा काम किया है। यदि आप विजय पाना चाहते हैं तो शेर की तरह सोचें। शेरों को केवल इस बात की परवाह होती है कि वे क्या चाहते हैं, और वे तब तक उसके लिए लड़ते हैं जब तक कि वे उसे प्राप्त नहीं कर लेते। एक मजबूत शेर की तरह व्यवहार करो और लोग हर जगह तुम्हारा सम्मान करेंगे। आप जीवन में सफल हो सकते हैं यदि आप शेर की तरह अपने लक्ष्यों का पीछा करते हैं। जब लोग आप पर विश्वास करना बंद कर दें तो आपको शेर की तरह मजबूत बनना होगा। हार मानने का मतलब है कि अब आपके पास खुद पर कोई उम्मीद या भरोसा नहीं है। उस शेर की तरह बनो जो अपनी पूरी ताकत से शिकार करता है। अपने सपनों के पीछे वैसे ही भागो जैसे शेर हिरण के पीछे भागता है। लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है, आपको उसके पीछे जाना होगा। एक बार फाइनल तय कर लो कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं। खुद को धोखे में रखने का कोई मतलब नहीं है। एक तो लोग खुद कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, और जब कोई दूसरा करता है तो उसमें बुराई ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन तुम्हें दुनिया का प्रवाह नहीं करना है। यदि तुम दुनिया का प्रवाह करते रहोगे कि वे लोग क्या सोचेंगे, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। जो आपको पसंद नहीं करते हैं उनके सामने खुश रहना सीखो। तुम्हारी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। कहीं होटल में अच्छा खाना खाओगे तो उसका बिल जरूर आएगा। अगर आज समय बर्बाद करोगे तो भविष्य में उसका भी बिल आएगा, और वह बिल तुम्हें जीवन भर चुकाना पड़ेगा। इसलिए आज इतनी अति मत करो कि आगे जीवन भर रो रो कर बिल न भरना पड़े। मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखना पड़ता है। वक्त बदलना। जिंदगी एक परीक्षा है। ज्यादातर लोग इसमें असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। जिंदगी की खरोश से न घबराइए जनाब, तराश रही है खुद जिंदगी निखर जाने को। अच्छे जरूर बने, लेकिन साबित करने में अपना समय न गंवाएं। सच ही कहा है किसी ने, एहसान का भी बोझ बहुत भारी होता है। जो उठाता है वह जिंदगी भर झुक कर चला करता है। जाने वालों को रास्ता दिया करो, वास्ता दोगे तो सर पर चढ़ेंगे। यदि आपको किसी भी बात पर चोट पहुंची हो तो निराश मत हो। यही चोट वास्तव में आपको जीना सिखाती है। अगर आप असफल होंगे
तो शायद आप निराश होंगे, लेकिन कोशिश ही नहीं करोगे तो आप गुनहगार हो जाओगे। खुल के जीना है तो किसी पर मरना मत। बुरा वक्त भी कमाल का होता है साहब, यहां जी जी कहने वाले भी तू कहने लगते हैं। दिल के साफ लोग अच्छे सबको लगते हैं, मगर उन्हें अपनाता कोई भी नहीं है। समय आने पर आपको पता चलेगा कि जो नुकसान आपको आज हो रहा है वह भी फायदे के लिए हुआ था। दुनिया में एक ही व्यक्ति जो तुम्हें आगे ले जाएगा वो तुम स्वयं हो। श्रेय मिले ना मिले, अपना सर्वश्रेष्ठ देना कभी बंद ना करें। आशा चाहे कितनी भी कम हो, निराशा से हमेशा बेहतर होती है। जीवन में इतने अमीर तो नहीं कि सब कुछ खरीद लो, लेकिन इतने गरीब भी नहीं हुए कि खुद का स्वाभिमान ही बेच दें। जितना कमाने की ताकत है उतना ही खर्च करो, या फिर जितना खर्च करने की इच्छा हो उतना ही कमाने की ताकत रखो। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। इस दुनिया में आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, बस उसे पाने के लिए एक जुनून होना चाहिए। सालों की मेहनत के बाद अपने पहले इंटरव्यू में फेल होने की वजह से एक लड़के का सपना टूट गया। वह रोने लगा। तभी उसे एक साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा, तेरी किस्मत में पायलट बनना नहीं लिखा है, इससे भी कुछ बड़ा लिखा है, तू बस मेहनत करता जा। बाद में वह लड़का इतना बड़ा बना कि उसके अंडर में पूरी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी थी। यह भारत का 11वां राष्ट्रपति बना, जिसे हम डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। इसे हम यह सीख सकते हैं कि आज बुरा वक्त चल रहा है तो उदास मत होइए, मेहनत करते रहिए। आने वाले वक्त में आपको आपकी सोच से बड़ी सफलता मिलेगी। दुश्मन से ज्यादा नुकसान हमें नेगेटिव थॉट्स पहुंचाते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। यह बात कभी मत भूलो कि तुम्हें तुम्हारे खानदान का सबसे ताकतवर इंसान बनना है। अगर आपके पास उस काम को करने की क्षमता है तो वह काम आप कर सकते हो, और अगर आप शुरुआत नहीं करते हो तो आपको अभी नहीं तो 20 साल बाद पछतावा होगा कि काश मैंने एक बार ट्राई कर लिया होता। दुनिया तुम्हें शक्ल से बेवकूफ समझेंगी, लेकिन सिर्फ सक्सेसफुल बनने से पहले तक। बहुत सारी रातों से लड़ने के बाद वो रात आती है जब लोग कहते हैं कि इसकी किस्मत रातों रात बदल गई। कामयाबी का सपना देखने से पहले तुम्हें जी जान लगाकर मेहनत करना होगा। जब तक आप हार ना जाओ तब तक यह दुनिया आपको गिरा नहीं सकती। हर एक काम करने के लिए तुम्हारे अंदर एक जिद होनी चाहिए। जिद हो तो हर सपना हकीकत में बदल सकता है। बदलाव की जरूरत है अपने जीवन को बदलने के लिए। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो खुद में कुछ बदलाव जरूर करें। यदि तुम परिवर्तन की राह पर चलते हो तो तुम्हारे विरोध की शुरुआत सबसे पहले तुम्हारे घर परिवार से ही होगी। क्या यह बात सच है? दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज सक्रिय हो जाती है। अपनी आवाज को विकसित करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, इसलिए जब यह आपको मिल जाए तो चुप ना रहे। ज्यादा चुप रहना ठीक नहीं है, क्योंकि दुनिया उन्हीं को लूटती है जो कमजोर होते हैं। एक चैंपियन तब आगे बढ़ता है जब बाकी सभी लोग सोचते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते। प्रार्थना करें कि सफलता आपकी सहन शक्ति से अधिक तेजी से ना आए। जीवन में सबसे चुनौतीपूर्ण चीजें सफलता और असफलता हैं। अपनी सफलता का मूल्यांकन इस बात से करें कि उसे पाने के लिए आपको क्या खोना पड़ा। यदि आप बचपन से ही संघर्ष करते आ रहे हैं तो आप जीवित बचे व्यक्ति नहीं बल्कि योद्धा हैं। आपका हर अनुभव यह बताता है कि आप कौन हैं। जीवन में अज्ञानी व्यक्ति से डरें, अपनी असफलताओं से शर्मिंदा न हो, उनसे सीखें और फिर से शुरुआत करें। एक 25 साल का लड़का था जो जिंदगी से हार चुका था। वह बहुत ही निराश था। उसे कोई भी साथ नहीं दे रहा था, यहां तक कि उसके घर परिवार ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज के विवादों से तंग आ गया था। उसने हिम्मत हारकर आत्महत्या करने का फैसला किया। वह जिंदगी से तंग आकर जंगल की ओर बढ़ रहा था। लड़का चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया।
जंगल में काफी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था और वहां जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा और उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया है और मरना चाहता है, इसलिए इस जंगल में आया हूं ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण यह बहुत ज्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराशा से बचना चाहिए। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, समय एक सा नहीं रहता है। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। संत बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर के आंगन में बांस का और एक कैक्टस का पौधा लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों की एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता और धूप छांव में पौधों का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस के पौधे में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता था कि कैक्टस तो पनप रहा है, लेकिन बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज यह बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय बीत गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस के पौधे में संतोषजनक प्रगति नहीं हो रही थी। बच्चा अपनी मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा, बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा, लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिशों में पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि हालात कैसे भी हों, सकारात्मकता और धैर्य न छोड़ें। दूसरी बात यह है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। सुबह उठते ही खुद से कहो कि मुझे पता है, मेरे पास जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता है और आज के दिन से मैं अपने गोल को हासिल करने के लिए कार्यवाही शुरू करूंगा। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर किसी बगुले की तरह संयम रखने की जरूरत होती है। बगुला मछली का शिकार करने के लिए एक टांग पर खड़ा रहता है। वह मछली के अलावा किसी अन्य चीज पर ध्यान नहीं देता। इस संयम के कारण ही बगुला मछली का शिकार सफलतापूर्वक कर पाता है। बगुले का संयम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक इसी तरह व्यक्ति को भी अपने लक्ष्य के प्रति संयम रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अपने लक्ष्य के लिए सफलता जरूर मिलेगी। जो व्यक्ति लक्ष्य पाने के लिए जल्दबाजी करता है वह असफल होता है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। यदि जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो हमें आराम को त्यागना होगा और अपने सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही होगा। हमें अंधेरे से नहीं बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचना चाहिए। किसी को पानी लेने भेजो तो वह पहले खुद पीता है। यह जिंदगी है जनाब। यहां हर कोई पहले अपने लिए ही जीता है। गलत आरोपों को लेकर चिंतित न रहें बल्कि उनका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन और सुधार करता है, जबकि दुखी व्यक्ति वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करता है। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। जब भी दुनिया आपको कमजोर समझने लगे तो समझ जाना समय की मांग यह है कि तुम्हारा जीतना जरूरी है। वर्षों से की हुई मेहनत एक दिन आपसे बड़े ही खूबसूरत तरीके से सफलता के रूप में टकराएगी।
दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। बोलने में अपनी मर्यादा मत खोना, गालियां देना तो कायरों का काम है। जिंदगी में अपनी अहमियत चाहिए तो हैसियत बनाओ, वरना कोई तुम्हें खैरियत भी नहीं पूछेगा। अच्छे लोग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं और शातिर बगल में भी पहचाने नहीं जाते। ये वक्त नहीं सिखाया है। एक शहर में एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहा करता था। उसके पिता किसी बड़े आदमी के घोड़े के अस्तबल में काम किया करते थे। वह देखा करता था कि किस तरह उसके पिता पूरे दिन घोड़ों के साथ रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वह मान सम्मान कभी नहीं मिलता जो उस घोड़े के मालिक को मिलता है। तभी उस लड़के ने भी सपना देखना शुरू कर दिया कि एक दिन उसके पास भी इतनी ही दौलत होगी और उसके पास भी घोड़ों का एक बड़ा रैंच होगा और वह उनका मालिक बनेगा। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों से कहा गया कि वह लोग घर जाकर अगली सुबह एक लेख लिखकर लाएंगे जिसमें यह होगा कि वह बड़े होकर क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो इस पर उस लड़के ने रात भर जागकर एक बहुत ही बेहतरीन लेख लिखा और अपने सपने को उसमें पूरी तरह बताते हुए उसमें 200 एकड़ के अपने सपनों वाले रैंच की फोटो भी बना दी। लड़के ने पूरे मन के साथ वह निबंध लिखा और अगले दिन शिक्षक को दे दिया। शिक्षक ने सभी कापियां जांचने के बाद परिणाम सुनाया तो लड़के को अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने उस लड़के द्वारा मेहनत से लिखे गए उस लेख के लिए कोई अंक नहीं दिए थे और उस पर बड़े अक्षरों से फेल लिख दिया। इस पर लड़के ने टीचर से वजह पूछी तो टीचर ने कहा, बेहतर होता तुम कोई छोटा लेख लिखते, क्योंकि तुमने जो लिखा है वह पूरी तरह असंभव है। तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा संभव ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूं। तुम इस निबंध को दोबारा लिखो और कोई वास्तविक लक्ष्य बना लो। मैं तुम्हें दोबारा नंबर देने के बारे में फिर से सोच सकता हूं। लड़का उस कॉपी को लेकर घर गया और उस पर काफी सोचा, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वह टीचर के पास जाकर बोला, आपको जो करना हो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लेख यही है। मैं इसे नहीं बदलना चाहता हूं। अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो आप अपने फेल को कायम रखिए और मैं अपने सपने को कायम रखता हूं। 20 साल बाद वही शिक्षक कोई अंतरराष्ट्रीय घोड़ा दौड़ देख रहा था। दौड़ के पूरी हो जाने के बाद एक आदमी उनके पास आया और बड़े प्यार से उनको अपना परिचय दिया, क्योंकि वह अपनी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बना चुका था और यह वही छोटा लड़का था जिसने सालों पहले यह सपना देखा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखना पड़ता है। सफलता हासिल करनी है तो अपने लक्ष्य का चुनाव आप खुद करें। जब तक तुम हर दिन अपने तय किए हुए नियमों का पालन न कर लो, आराम मत करना। तुम्हारे एक एक शब्द की कीमत होनी चाहिए। एक बार जो तय कर लो उसे पूरा करने के लिए प्राण समर्पित कर दो। तुम्हारा दिनचर्या प्राणों जितना कीमती होना चाहिए, तभी महान लक्ष्य प्राप्त होगा।